हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अब शुरू हो गई होगी, क्योंकि अब धीरे धीरे जब शुरुआत करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा काम, थोड़ी सी तैयारी, थोड़ा सा कहीं कुछ काम ऐसे ही लगा रहेगा तो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अभी तो मेरे बहुत सारे काम हो गए हैं, बस लास्ट चल रहा था तो वही सोचा आज थोड़ा बहुत कम दिखा, मगर फिर भी आज डाल दिया एक क्लिप। इसलिए तो लगभग सब लोग पढ़ाई करना शुरू कर दिए होंगे। और आप लोग ये बताइएगा कि रामचंद्र जी की जो बुक है उससे आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब मालूम भी है, ऐसा नहीं है कि जो तैयारी करेंगे उनको मालूम होता है, लेकिन पढ़ने में उतना मन नहीं लगाते हैं कि नहीं अब पढ़ना है क्योंकि वैकेंसी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पढ़ाई अभी से जब आप शुरू करेंगे तब जाके कहीं तैयारी हो पाएगी। धीरे धीरे शुरुआत करते हैं तब। वैसे पढ़ाई में इतना मन भी नहीं लगता, अगर 2-4 दिन पढ़ाई नहीं होती तो उतनी पढ़ाई करने की इच्छा भी नहीं होती है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते रहिए, उसे छोड़िए मत। और हमारे पापा रखे थे तो अभी उनके साथ समय चल रहा था, और फिर दीदी की हमारी तबीयत ख़राब चल रही है तो उसमें थोड़ी व्यस्तता हो गई है, तो लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाते तो शॉर्ट्स में डाल दिया था। वही सोच रहे थे कि आप लोगों से क्या बातें करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी भी पढ़ाई उतनी अच्छी हो नहीं पा रही। टाइम मिलता है तब कर लेते हैं, नहीं तो काम में बहुत सारा समय निकला जा रहा है और कुछ काम और भी होते हैं तो उन्हीं में लगे रहते हैं। धीरे धीरे पढ़ाई चल रही है इसी से। और आप लोग बताइए, आप लोगों की कैसी? अब तो न्यू वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा, और कुछ लोगों को ये भी सोच रहे हैं कि जो पेपर 2022 का है उसका हो सकता है रद्द हो जाए, तो दोबारा अगर दोबारा भी हो रहा है तो उसमें फ़ायदा है, अगर नहीं हो रहा तो भी आपका फ़ायदा है, क्योंकि न्यू वैकेंसी आने वाली है तो इसमें लगभग सभी लोग लिए जा रहे हैं। अभी ऐसा सुनने में आया है, मुझे तो कुछ खास जानकारी अभी हमने सर्च नहीं किया है कि कैसा क्या, लेकिन अभी सुनने में आया है कि बहुत सारे लोगों को, मतलब हर तरह के लोगों को लिया जा रहा है। ऐसा कॉम्बिनेशन वाला कुछ है नहीं, मगर फिर भी देखेंगे, फिर एग्जैक्ट बताएंगे, क्योंकि अभी जब तक क्लियर नहीं हो जाता तो उन सब चीज़ों को माना भी नहीं जाता है। और वैकेंसी आ जाएगी तब का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद हो सकता है तुरंत के तुरंत एग्ज़ाम 2-3 महीने का टाइम मिलता है, फिर उतना नहीं मिल पाता है पढ़ाई के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं उसमें। पढ़ाई करते रहो, फिर उसमें ये काम वो काम निकालते रहो समय, तो इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा शुरुआत करते रहोगे तो पढ़ाई हो जाएगी आपकी। इसीलिए बोलते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने से वो ढेर सारा हो जाता, तो वही चीज़ होती है ना, शुरुआत से ही जब धीरे धीरे शुरुआत होगी तब पढ़ाई हो जाएगी। और ये देखिए, हमारी भतीजी का आज है बर्थडे, तो उसके लिए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, क्योंकि वो मेरे पास यहाँ है नहीं, और वो तो अपने घर पे, हम अपने घर पे हैं, जा भी नहीं पाए हैं। जब आएगी उसका गिफ्ट भिजवा दिया है वैसे मैंने, लेकिन जब आएगी तो फिर उसके साथ भी देखते हैं क्या होता है। फिर पार्टी होगी छोटी मोटी, फिर दिखाएंगे आप लोगों को। अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं, अभी वो चली गई हैं अपने घर, और अपने घर छुट्टियां हो गई ख़त्म तो सब लोग अपने अपने घरों में आ गए हैं। पढ़ाई की शुरुआत हो गई है, जुलाई लगभग आधा होने को आ गया है, में मस्त हैं, तो ये सारी व्यस्तता होने लगी है धीरे धीरे। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ मन लगे सिर्फ वही काम करना चाहिए। अगर आपका पढ़ाई में मन लग रहा है तो बिल्कुल लगे रहिए, अगर नहीं मन लग रहा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी के साथ कि नहीं अपने लिए हम पढ़ाई करेंगे। किसी और चीज़ में मन लग रहा है तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं किसी ने बोल दिया नहीं पढ़ना है तो पढ़ते ही रहो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सबको सफलता मिल जाए। अभी देखिए, यूपी टेट का बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम हुआ है और पता नहीं किसके कितने अच्छे नंबर बन रहे हैं, किसके नहीं बन रहे हैं, उससे भी दुखी हो जाते हैं लोग। तो ये होता है ना कि पढ़ाई में मतलब जितना आप पढ़ाई कर पाओगे आपको उतना ही अपना दिखेगा सर कि हमने पढ़ाई कितनी की थी तो हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको लगता है कि आप क्वालीफाई कर पाओगे तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूर से ज़रूर ताकत लगाएं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो निराश मत होइएगा, लेकिन कुछ और भी करने का सोच सकते हैं। कोई ये तो है नहीं कि आप
आगे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। आज के ज़माने में तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल भी हो गई हैं कि नहीं, पढ़ाई के साथ बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। जो आपके अंदर स्किल हो उसको आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग काम करिए। और आप कहीं पे भी काम करना चाहते हैं तो शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए बताने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे या पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है, आजकल बिना पढ़ाई के कुछ होता नहीं है, पढ़ना भी चाहिए। और कुछ चीज़ें होती ज्ञान के लिए होती, कुछ चीज़ें होती हैं अपने आगे भविष्य के लिए होती हैं। तो पढ़ाई दोनों चीज़ के लिए होती हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई जिसका मन लगे बस उसी में उसका आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, हमारा मन नहीं भी लग रहा है तब भी हम उन चीज़ों को आगे खींच रहे हैं। और अगर आपकी इच्छा हो रही है तो करते रहिए। वैसे न्यू वैकेंसी आने का तो सुनने को आ रहा है कि नई न्यू वैकेंसी आने वाली है, तो जैसी वैकेंसी आएंगी वैसे ही काम शुरू हो जाएगा सभी लोगों का। क्योंकि बहुत सारे देखो क्लासें चालू कर दी है, बहुत सारे लोगों ने कोर्स भी चालू हो गए हैं, तो उसी पे पढ़ाई अब होने लगेंगी। और इंतज़ार नहीं करता है कोई कि नहीं अब वैकेंसी जब आएंगी तब हम कोर्स निकाल लेंगे या पढ़ाई शुरू करेंगे। देखिए इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं। अगर आपको करना है तो अभी से शुरुआत कर दीजिए। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल की बुक को पढ़िए, उसको 2-3 बार पढ़ने के बाद आप उसकी सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक को पढ़ते रहिए। क्योंकि इन 2 बुकों को पढ़ने से ज़्यादा आता है समझ में। जब एक बुक पढ़ लोगे पहले तो दूसरी के तो क्वेश्चन आंसर उसमें दे रखे हैं, वन लाइनर दे रखे हैं, ये सब चीज़ें उसमें समझ में आने लगती हैं। और कुछ चीज़ें कंटेंट से होता है ना कि पढ़ लो तो कंटेंट ज़्यादा समझ में आता है उसके बाद। तो जिसके पास बुक है तो आप लोग पढ़ लीजिए, जिसके पास नहीं है तो कोशिश ज़रूर करिएगा कि आप लोग मंगा लें। नहीं तो लास्ट टाइम में किताबें मंगाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत कर दीजिए, नहीं तो बाद में फिर ये लगता है कौन सी बुक पढ़े कौन सी बुक ना पढ़े, कैसे करे क्या ना करे, तो ये सारी चीज़ें मतलब दिक्कत करने लगती हैं। तो इसीलिए पहले ही सोच समझ के शुरुआत करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और कम समय में भी बहुत सारी चीज़ें होने लगती, तो अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। और वही रिवीजन फिर लास्ट में रिवीजन के काम आते हैं। जब नोट बनाने लगो ना, नोट से ये फ़ायदा होता है कि जब आप नोट्स बना रहे हो तो आप कुछ लिखने से भी ध्यान रहता है कि नहीं हमने ये चीज़ लिखी थी, तो हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है। तो ये चीज़ें देखने के लिए रहता है कि नहीं हम शॉर्ट्स नोट्स बना रहे हैं, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं और याद इसी के बहाने याद भी होता है और लिखते भी जाते हैं। तो लिखने से थोड़ा ज़्यादा दिमाग में बैठती बातें, बाकी तो पढ़ते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए फिर मिलते हैं आगे नए ब्लॉग के साथ, फिर क्या है आगे।